टाइटल: छाया का रहस्य। रात के घने अंधेरे में एक छोटी सी पहाड़ी गांव में बसा हुआ था नैना गांव। यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन में बहुत खुश थे, परंतु कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सी डरावनी घटना घट रही थी। गांव के कई लोग कहने लगे कि रात के समय एक रहस्यमयी छाया उन्हें महसूस होती है। वह छाया कोई साधारण छाया नहीं थी। वह बिना किसी स्रोत के दिखाई देती और लोगों के पीछे पीछे चलती। एक रात गांव के स्कूल मास्टर मोहन ने इसे स्वयं देखने का निश्चय किया। वह हमेशा तार्किक सोच रखते थे और इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी लालटेन जलाई और आधी रात को गांव की गलियों में निकल पड़े। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वह गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी परछाई के साथ एक और परछाई भी जमीन पर थी। वह ठिठक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मोहन कल तेजी से धड़कने लगा, पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। छाया भी उनके साथ साथ चलने लगी। मोहन ने अपनी लालटेन को ऊंचा किया, लेकिन छाया का स्रोत नजर नहीं आया। अब तक वह डर चुके थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उन्होंने सोचा कि छाया आखिर कहां तक उनका पीछा करेगी। अचानक छाया ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वह फैलने लगी और धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई, जैसे कि वह उन्हें चारों ओर से घेर रही हो। मोहन को लगा कि उनके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। वह पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन छाया ने उनका रास्ता रोक दिया। ठीक उसी समय उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। उन्होंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे खड़ी थी गांव की सबसे बूढ़ी महिला, जिसे लोग दादी कहते थे। दादी ने धीरे से कहा, यह छाया तुम्हें किसी को ढूंढने में मदद कर रही है। मोहन चौंक गए। किसे ढूंढने में? दादी ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जिसे इस गांव ने भुला दिया था, उसके न्याय का समय आ गया है। मोहन कुछ समझ पाते इससे पहले ही दादी की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। छाया अब दादी के पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही वह छाया में लिपटी, वह भी अदृश्य हो गई। सन्नाटे में डूबे मोहन को अब समझ आया कि वह किसी असाधारण घटना का गवाह बने हैं। गांव का यह रहस्य यही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो एक शुरुआत थी। कौन थी वह छाया और दादी ने क्या इशारा किया था? यह प्रश्न मोहन को अंदर तक हिलाकर रख गए। वह जानते थे कि अब उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नया सफर शुरू करना पड़ेगा, चाहे इसके परिणाम कितने ही खतरनाक क्यों न हो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कहानी जारी रहती है। मोहन उस रात बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अगले दिन वह गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने गए। उन्होंने उन्हें पिछली रात की घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे उनकी कल्पना का खेल समझा। लेकिन गांव के पुराने पुजारी, जिन्हें सब पंडित जी कहते थे, ने मोहन को अपने पास बुलाया। पंडित जी ने चुपचाप सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मोहन, जो तुमने देखा है वह इस गांव का एक पुराना और छुपा हुआ सत्य है। वर्षों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम अनामिका था। उसे गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह सताया और अंततः उसकी जान ले ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से वह छाया के रूप में गांव में भटक रही है। मोहन ने पंडित जी से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि वह छाया अनामिका की आत्मा है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह कोई बुरी आत्मा नहीं है। वह सिर्फ न्याय चाहती है। उसे उसकी मौत के पीछे का सच सामने लाना है। मोहन ने तुरंत पूछा, मुझे क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस गांव के लोगों से सच उगलवाना होगा। उन लोगों को सामने लाना होगा जिन्होंने अनामिका को सताया था। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वे लोग आज भी गांव में हैं और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं ताकि उनका सच बाहर न आ सके। मोहन ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह इस काम को पूरा करेंगे। उन्होंने गांव में रह रहे कुछ पुराने लोगों से बात की, गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और धीरे धीरे वह अनामिका की कहानी के करीब पहुंचने लगे। हर रात जब मोहन इस मामले की तहकीकात करते, वह छाया फिर से प्रकट होती। लेकिन अब वह छाया मोहन को डराती नहीं थी, बल्कि उनकी मदद करती थी। जब मोहन किसी महत्वपूर्ण सुराग के करीब होते, तो छाया उन्हें इशारों में सही रास्ता दिखाती। आखिरकार मोहन को पता चला कि अनामिका के साथ अत्याचार करने वाले लोग गांव के सबसे प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने अनामिका की जमीन हड़पने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था।
मोहन ने हिम्मत जुटाकर गांव के पंचायत में इन लोगों के खिलाफ सबूत पेश किए। कई लोग चौंक गए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन अनामिका की छाया ने सबकी आंखें खोल दी। गांव वालों ने उन अपराधियों को सजा दी और आखिरकार अनामिका की आत्मा को शांति मिली। छाया ने अंतिम बार मोहन का धन्यवाद किया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद नैना गांव फिर से शांत और सुरक्षित हो गया और मोहन की बहादुरी की कहानियां सालों तक सुनाई जाती रहीं। इस तरह मोहन ने न केवल एक अनदेखी आत्मा को न्याय दिलाया, बल्कि गांव को एक बड़े पाप से भी मुक्त किया।